दोस्तों नमस्कार। हमारी एक और नई वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज की इस नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स मार्केट के अंदर जो करेक्शन हुआ है उसके बाद अब हमने क्या करना है, आगे का हमारा स्टेप क्या होगा, आगे की हमारी प्लानिंग क्या होगी, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। और आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। साथ के साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को यहाँ पर एजुकेट करते हैं, अपने विचार आप लोगों के सामने रखते हैं, वो और केवल म्यूचुअल फंड को लेकर। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी भी आप प्लानिंग जरूर करिएगा। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रो ऐप के ऊपर लेके चलता हूँ और ग्रो ऐप में देख लेते हैं कल का मार्केट करेक्शन होने के बाद आज हमें म्यूचुअल फंड में कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेरा लगभग आज जो लॉस हुआ है 44,955 रुपीज़ का, यानी 45,000 रुपये का लॉस। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं 3.21% का एक दिन का यहाँ पर लॉस हुआ है। कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिटर्न की बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया 34% तक का रिटर्न अभी तक दे चुका है, पर मैं आज लॉस की बात करेंगे। निप्पॉन इंडिया ईएलएस टैक्स सेवर फंड, जिसके बारे में कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यहाँ पर लगभग 18,649 रुपये का मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी फंड के अंदर था मेरा। इसी प्रकार फिर मैं रेगुलर के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर भी मेरा 7,745 रुपये का लॉस हुआ है। क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पर 2,232 रुपये का नुकसान हुआ है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के अंदर 1,477 और 3.32%, यानी इसके अंदर एक परसेंटेज जरूर देखिएगा। साथ के साथ में आप ये जो रेड सिग्नल आप देख ही रहे हैं ना, तो यहाँ पर साथ के साथ में आप नीचे जरूर देखिएगा। सभी फंड के अंदर लगभग 3 से लेके 4% के बीच में डाउन हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया ईएलएस टैक्स सेवर की बात करें तो 3.84% का लॉस हुआ है, यानी 1,353 रुपये का लॉस हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप के अंदर भी 3.13% का लॉस हुआ है, 983 रुपये का। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान के अंदर भी 3.3% का लॉस हुआ है, यानी 1,003 रुपये का। टाटा डिजिटल के अंदर भी 3.37% का लॉस है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट में भी 3.29% का लॉस है। मिराई एसेट ईएलएस टैक्स सेवर के अंदर भी 626 रुपये का है। मोतीलाल ओसवाल के अंदर 4% से भी ज़्यादा का लॉस हुआ है, 809 रुपये का। जिस तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। निप्पॉन इंडिया कंजप्शन फंड 323 रुपये का, 1.74% का लॉस इसके अंदर देखने को मिला है, सबसे कम इसके अंदर है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप के अंदर भी 3.11% का लॉस है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी 4.17% का लॉस है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू फंड के अंदर भी 3.06% का लॉस है। नेवी निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर भी 2.66% का लॉस है। यानी आप यहां पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में 1.85% का लॉस हुआ है। इसी प्रकार एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर भी 2.23% का लॉस हुआ है। यानी एक ये लंबी लिस्ट है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब आगे की प्लानिंग क्या करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों घबराना नहीं है। याद रखिएगा ये मार्केट है, मार्केट आएगी, मार्केट जाएगी, अप भी आएगी और डाउन भी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। और पैनिक में अपने जो आपने चाहे स्टॉक्स ले रखे हैं, चाहे आपने म्यूचुअल फंड बाई इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे वो लमसम किया हो, चाहे वो आपकी एसआईपी हो, हम क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर और करेक्शन होगा उसके चक्कर में पूरा का पूरा फंड विड्रॉल कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आएगा तब जाके मैं वहाँ पर मतलब ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में वो जो था ना वो भी गवा देते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे करना क्या है। अभी जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है लमसम को लेकर कि लमसम अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आपने इस वीक के अंदर लमसम कितना करना है। ठीक है, अब देखिए मार्केट जो क्रैश हुई है उसका मेन कारण है अमेरिका और इजराइल और ईरान की जो सिचुएशंस है करंट के अंदर, और उनका जो 24 से लेकर 48 आवर्स तक का जो उन्होंने धमकियाँ दी हुई हैं उसको लेकर ये मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ है। और इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट को तो भाई केवल एक बहाना चाहिए था और वो बहाना उसको मिल चुका है, क्योंकि मार्केट केवल ये सिचुएशन थी मार्केट की। अब मार्केट के अंदर करेक्शन तो होगा और ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है।
आप अगर मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से ही देखें तो लगभग 3 से 4%, 5% का करेक्शन हुआ है। 4 जून को क्या हुआ था, 4 जून को भी तो करेक्शन हुआ था। वहाँ पर जिन्होंने विड्रॉल नहीं किया और इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट किया, और आज फिर वही सिचुएशन है। अब थोड़ा सा सिचुएशन उससे ज़्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि कल सोमवार था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इस वीक तक यानी फ्राइडे तक आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब वेट किस प्रकार का करना पड़ेगा? या तो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट करो, और मार्केट का कोई ज्योतिषी भी ये नहीं बता सकता कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई एकदम और ये ही केवल इसका बॉटम है, नहीं, हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए और यहाँ से फिर ऊपर चली जाए। तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मार्केट यहीं तक ही डाउन जाएगी और उसके बाद सीधी ऊपर जाएगी, नहीं, ये कन्फर्म नहीं है और ये ना कोई ये बता सकता। अब जो सिचुएशन है आप लोगों को पता है, जो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ईरान और इजराइल की जो सिचुएशन है, बाद में अमेरिका है। अब इनके युद्ध के आसार लगभग तय हो चुके हैं। अब युद्ध के आसार हैं तो 24 से 48 घंटे का इन्होंने टाइम दिया है, जिसके कारण कल मार्केट में के अंदर करेक्शन हुआ। हो सकता है आज भी मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिले, यानी आपको कम से कम 2 से 3 दिन का तो वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं कर सकते, अब देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट किस प्रकार करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पर करते हो तो इस 1 लाख को आप 4 से 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लो, या तो 20% के अंदर डिवाइड करो या 25% के अंदर डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं 25% ले लेता हूँ, यानी 25,000 रुपया आप या इस लेवल के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कम से कम ये बेनिफिट तो हमें मिलेगा, ये बेनिफिट तो हमें मिले कम से कम 3% का। अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है मार्केट तो ये प्रॉफिट तो हम उठा सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे चली जाती है मार्केट तो 25,000 रुपया और अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ पे 25,000 रुपया फिर इन्वेस्टमेंट कर दो। ये 3-4 ये वीक बड़ा क्रिटिकल है। इसके बाद हो सकता है मार्केट तो जाएगी ऊपर ही ऊपर, ये डाउनफॉल आते रहेंगे और मार्केट अप जाती रहेगी, डाउन भी आएगी और अप भी जाएगी। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, जो आपके पास है उसका विड्रॉल नहीं करना, बाकी और इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड आप लोग रखते हो, म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड भी तो यही करता है। कैश कितना रखता है? वो किस लिए रखता है कैश? ताकि कोई भी विड्रॉल लगाए टाइम पे उसका विड्रॉल मिले। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन होता है तो भी वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देता है, यानी एवरेज निकल के आ जाती है दोस्तों। जो हम बोलते हैं ना 15 से 20% तक की एवरेज आपको मिल जाती है, वो एवरेज इस प्रकार निकलती है। मार्केट करेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। नए इन्वेस्टर्स आएंगे, जैसा कल भी मैंने शाम के टाइम पे आपको वीडियो दी थी, उसके अंदर आप लोगों को बताया था। आज मार्केट के अंदर ये मेंबर हैं, मार्केट के अंदर करेक्शन होगा तो यहाँ पर मार्केट के अंदर और नए इन्वेस्टर्स आएंगे दोस्तों। नए इन्वेस्टर्स आएंगे तो मार्केट फिर क्या जाएगी? अप जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट का वेट करते हैं कि कब इसके अंदर करेक्शन आएगा, और 4 जून के बाद अब करेक्शन देखने को मिला है लगभग 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद। तो 2 महीने के बाद करेक्शन देखने को मिला है, तो अब लोग नए आएंगे, नया पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, फिर मार्केट अप जाएगी। और इंडिया के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि इंडिया की मार्केट के अंदर कुछ ऐसी तबाही आई हो, कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ हो, कोई विदेश भाग के चला गया हो कोई पैसे लेके, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट भी सब ठीक है, हमारे संबंध भी अदर कंट्री के साथ ठीक है, ओके हैं, और ना ही कोई हमारे अंदर साथ ऐसे कोई घटना घटी है। केवल ये इजराइल, ईरान और अमेरिका की वजह से हुआ है। अगर युद्ध होता है तो हो सकता है मार्केट और डाउन चली जाए, अगर नहीं होता है तो मार्केट यहीं से भी अप जा सकती है। तो प्लीज़ आप जो भी आपने लमसम करना है, और ये लमसम करने का मौका है, आप चाहे 10% करो, अपना इन्वेस्टमेंट अभी से करना स्टार्ट करो। आप इसको 10 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं कि नहीं भी मुझे तो 10 दिन तक यहाँ पर कंटिन्यू इस मार्केट को देखना है, तो आप 10% आज ही लगा दो। 10,000 रुपये आप किसी न किसी फंड के अंदर आज ही इन्वेस्टमेंट कर दो। आज शाम तक पता लग जाएगा, 1-2 घंटे के अंदर पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर और करेक्शन होगा या कैसे होगा। फिर उसको देखते हुए फिर इन्वेस्टमेंट कर दो, कल करो, परसों करो, धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि यही एक मौका है दोस्तों, ठीक है। यह तो मौका या फिर धोखा, यही 2 चीज़ हो सकती हैं। यही आपके पास अभी एक मौका है। आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, आप 1-2 साल, 1-2 महीने के लिए नहीं आए हैं। आपका विजन है कम से कम 10 साल तक का,
10 साल से ऊपर के लिए हैं, तो आपको जब जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन होगा तब तब आप लोगों को बिना सोचे समझे अपना लमसम करना होगा। बस ये सीधी सी बात है, बिना सोचे समझे लमसम करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर आए हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो प्लीज़ फिर आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, फिर आप मार्केट को पूरा रीड करिए। लॉन्ग टर्म का विजन है तब आप बिना सोचे समझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि 10 साल आप लोगों के पास हैं, 10 साल आप लोगों के पास हैं। तो ये मेरा मकसद था आज का इस वीडियो बनाने का, कि आप पैनिक ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। बिल्कुल कूल माइंड से विड्रॉल करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। चाहे मार्केट के अंदर और थोड़ा सा करेक्शन आए तब भी आप लोगों ने, हाँ, स्टॉक्स को आप सेल कर सकते हो, म्यूचुअल फंड को आपने सेल नहीं करना। वहाँ पर आप और लमसम करिएगा, जितना हो सके लमसम करिएगा, ताकि आपकी एवरेज अच्छी खासी निकल जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करके जरूर जाना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।